शुभ सवेर बेटा आज हम बस की यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। बस की यात्रा। हम 5 मित्र थे और हमने शाम 4 बजे की बस से चलने की सलाह की। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद आनी थी, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। बेटा हम लोगों में से 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए हमने वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी समझा। कुछ लोगों ने हमें सलाह दी कि इस बस से सफ़र मत कीजिए, लेकिन हमने नहीं माना। हमने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने क्या किया कि बस क्या है? डाकिन है। तो जब बस आई, हमारे मन में बस को देखकर क्या हुआ? श्रद्धा जग गई। बस बजोब्रिद थी। बजोब्रिद मतलब खूब ब्रिद थी। वह सदियों के निशान लिए हुए थी। हम लोग इससे बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह बहुत ब्रिद थी। और वह बस क्या थी बेटा? पूजा के योग्य थी। तो बेटा इसके बाद हमने कंपनी के हिस्सेदार को पूछा कि क्या यह बस चलती है? तो उसने कहा कि हाँ, यह बस चलती है। हमने कहा अपने आप चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ, अपने आप ही चलती है। और कैसे चलेगी? तो बेटा हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस क्या है? बहुत पुरानी है, इसलिए अनुभवी है। अगर हम नई नवेली बसों की बात करें तो वह उससे भी ज़्यादा क्या है? विश्वसनीय है। तो हमें वह अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो बेटा जो हमें उस समय बस में छोड़ने आए थे, वो ऐसे देख रहे थे जैसे हमें क्या दे रहे हों? अंतिम विदा दे रहे हों। और कह रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। बेटा इसके बाद इंजन सच में स्टार्ट हो गया। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस ऐसे हिलने लगी जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। वह बहुत कांच कम बचे थे। अगर हमें बचना था तो हम खिड़की से क्या हुए? दूर सरक गए। इसके बाद जब हम सीट पर बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सीट के नीचे क्या है? इंजन। बेटा बस क्या है? सचमुच चल पड़ी। हमें गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, इस बात की याद आ रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो बेटा हमें ऐसा लग रहा था जैसे बस का हर हिस्सा क्या कर रहा है? सहयोग भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। उसके आसपास बहुत पेड़ थे, हरे बड़े पेड़ थे। पक्षी उस पर चहक रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। 8-10 मील पर सारे भेदभाव मिट गए। समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बेटा अचानक क्या हुआ? बस रुक गई। जब अचानक बस रुकी तो हुआ क्या? पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया? छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है। हमें ऐसा लग रहा था। इसके बाद बेटा क्या हुआ? 15-20 मील और चली होगी। तो इसके हमें डर लगा था कहीं इसके ब्रेक ना फेल हो जाएं या इसका स्टीयरिंग ना टूट जाए। तो इसके बाद क्या हुआ? हमें हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था जो भी पेड़ आता है कहीं बस उससे टकरा ना जाए। और अगर झील दिखती तो हमें डर लगता कि कहीं बस से जो गोता ना लगा जाए, मतलब झील में ना गिर जाए। तो एक बार फिर क्या हुआ बेटा? फिर बस रुक गई। जब फिर बस रुकी तो ड्राइवर ने बहुत तरकीब निकाली ले और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे
बस तो फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब भी अचानक रुक गई। शीन चांदनी से वृक्षों की छाया के नीचे बहे बस क्या लग रही थी बेटा, बहुत ध्यानहीन लग रही थी, जैसे कोई श्रद्धा थक कर बैठ गई हो। तो हमें क्या था बेटा, इसका प्राणांत हो गया लगता था, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसके बाद बेटा क्या होता है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा तो बस और आगे चल पड़ी, लेकिन इसकी स्पीड है जो और कम हो गई। हमारे मन में धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी से रास्ता टोलकर वह रेंग रही थी। आगे कोई गाड़ी आती दिखती या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह कहती कि आप आगे चलो। वह एकदम किनारे पर हो जाती और कहती कि हमारी तो उम्र हो गई है। तो बेटा जब हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो क्या हुआ, टायर फिस करके बैठ गया और ज़ोर से हिलकर थम गया। तो बेटा हमारे मन में क्या हुआ, अगर स्पीड होती तो उछलकर नदी में गिर जाती। हमने उस कंपनी के हिस्सेदार के तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा, जो यही जानते हुए कि बस की ऐसी हालत है फिर भी उस बस में जान हथेली पर रखकर सफ़र कर रहे थे। उत्सुरक की ऐसी भावना दुर्बल है, मतलब कि बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा था, क्योंकि वह क्या था, एक क्रांतिकारी आदमी होना चाहिए था। और इसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अगर वह बस नाले में गिर जाती तो देवता बाहें पसार कर इसका इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण गंवा दिए, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और पन्ना कभी ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमें ऐसा लगा कि हम अब सीधा कहाँ जाएंगे, लोक को प्रयाण करना है, मतलब कि हमारी मृत्यु हो जानी है। पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। अब डर खत्म हो रहा था और चिंता जा रही थी और हंसी मजाक शुरू हो गया था, ताकि हम अपनी खुशी जो हंसी खुशी बिताएं।